हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुसूदन पटेल आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है मधुमक्खी हनी बी एपिस। बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन, किस तरह से ये शहद जो है बनाने में जुटी हुई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक। हनी बी क्लासिफिकेशन पहला है, और इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये है आर्थ्रोपोड्स, एनिमेलिया किंगडम, और इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, फैमिली है एपीडी, और जीनस है एपिस। क्लासिफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका जो ऑर्डर है एक बार पूछा जा चुका है, इसका ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आज पूरी तरह से जानकारी देखिए। इसका एक लेटरल व्यू हनी बी, एक वर्कर हनी बी का, ये जो है इंसेक्टा क्लास में आते हैं, और इंसेक्ट है, कीट हैं। और किसी भी इंसेक्ट में तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, उसके हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट में बटा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब देखें तो इसके पास जो है दो प्रकार की आँखें होती हैं। कोई भी कीट के पास दो प्रकार की आँखें होती है, आपको याद रखना है। एक होता है कंपाउंड आई, और जो दूसरा होता है ओसेली। कंपाउंड आई देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा जो उडारकर काला कलर का, जिसमें बहुत सारे भागों में डिवाइड होते हैं, जालीदार होते हैं। और इनकी विशेषता है, ये कलर को विभेद कर पाते हैं, है ना। कलर को विभेद कर पाते हैं, जिससे ये क्या है, जो इनके शत्रु होते हैं उनसे बच सकते हैं, दूर से कलर से पहचान जाते हैं। और ओसिली जो नॉर्मल आँख होता है वो है ओसिली, जो कि इनके शुरू में जो लार्वा स्टेज होता है उनमें पाया जाता है। जब जैसे जैसे एडल्ट बनते हैं, एडल्ट में ये कंपाउंड आइज पाया जाता है। और इधर देख पा रहे हैं ये एंटीना, ये वाला एंटीना क्लीनर इन यूज़, और ये है स्लाइपियस, और ये है लेब्रम, इनके जो जबड़े होते हैं। और माउथ पार्ट्स, जो उसका डंक है, देखिए ये है एंटीना कॉम, आई ब्रश, विलम और फिबुला, पोलन ब्रश। अब इसको बता दूं मैं, ये तो उसका हेड पार्ट हो गया। हेड पार्ट में बहुत सारा कंपाउंड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर हेड पार्ट में होता है। उसके बाद जो थोरेक्स होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, थोरेक्स जो है मुख्य रूप से तीन पार्ट में बटा होता है। और आपको याद रखना है, जो पहला वाला पार्ट है ये सबसे साइज़ में बड़ा होता है। अब इस पहले वाले पार्ट में एक जोड़ी पैर होता है, ठीक है, जिसको प्रोथोरेसिक लेग बोलते हैं, इसको प्रोथोरेक्स, और इसको जो है मीजोथोरेक्स, और लास्ट वाले को बोलते हैं मेटाथोरेक्स। ये देखिए तीनों थोरेक्स, और तीनों में एक एक जोड़ी पैर होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो पंख दिख रहा है आपको, ये पंख, ये फर्स्ट वाला जो प्रोथोरेसिक पार्ट है, प्रोथोरेक्स में नहीं पाया जाता। इसमें एक जोड़ी पंख होगा। और ये जो थर्ड पार्ट है मेटाथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स दोनों में एक एक जोड़ी पंख पाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो इनका पंख होता है कौन से पार्ट में पाया जाता है। और उसके बाद इधर जो पार्ट है ये है एब्डोमेन, ठीक है। इनमें देखिए पोलन बास्केट पाया जाता है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कौन से पार्ट में पोलन बास्केट होता है। उसके बाद है स्पिरेकल्स, वेक्स प्लेट्स या स्केल्स, और इसके लास्ट में देखिए कि स्टिंग पाया जाता है। इसी के द्वारा ये किसी व्यक्ति को, ये मधुमक्खी काटता नहीं है, उसके डंक को चुभो देता है, जिससे जो फार्मिक एसिड है हमारे शरीर में आ जाता है, और हमको जो है बुखार भी हो सकता है, बहुत ही तेज उसका देखने को मिलता है क्रिया। तो बहुत सारा इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में आप देख लेना आराम से इसको। अब हनी बी, जिसको हम एपिस के नाम से जानते हैं, और हनी बी का जो कल्चर है, उसका जो पालन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एपी कल्चर। और 20 मई को याद रखना है, 20 मई को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हनी बी डेज, मतलब वर्ल्ड हनी बी डे भी मनाया जाता है।
20 मई को, ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट से सभी जो है लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज़ की बात करें तो ये 4 स्पीसीज़ पाए जाते हैं इसके। एक है एपिस डोर्साटा, दूसरा है एपिस मेलिफेरा, तीसरा है एपिस इंडिका और चौथा है एपिस फ्लोरिया। और बहुत सारे स्पीसीज़ हैं लेकिन हम लोग मुख्य 4 रूप से पढ़ते हैं। तो एपिस जो डोर्साटा है इसको रॉक बी के नाम से जानते हैं। एक एक लाइन याद रखिए, ये एग्जाम में आ चुका है। लार्जेस्ट बी है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा हनी बी है। तो यदि आपको लार्जेस्ट बी के बारे में बोला जाए तो आपको याद रखना है एपिस डोर्साटा, जिसको हम रॉक बी बोलते हैं। दूसरा है एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन होता है या इटालियन भी बोलते हैं इसको। इटालियन यूरोप में ही ये आता है, इसलिए इसको इटालियन यूरोपियन बोल देते हैं इसको। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि यूरोपियन या इटालियन बीस किस बीस का नाम है। ये चारों आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको उसमें मेलिफेरा टिक लगाना है। इंडियन बी से बड़ा होता है ये, और रॉक बी से छोटा। ये देखिए रॉक बी सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा होगा ये। और ये जो इंडियन एपिस इंडिका, इंडियन भी बोलते हैं इसको, पूरे एशिया में फैला होता है, इससे बड़ा होगा ये एपिस मेलिफेरा। ठीक है, अब आता है एपिस फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया सबसे छोटा लिटिल बी है, स्मॉलेस्ट बी के नाम से जानते हैं इसको। कभी कभी पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है। तो ये जो इंडिका है जो भारत में पाया जाता है, एशिया में, एशियन कंट्रीज़ में, तो ये जो है मेलिफेरा से छोटा होगा और फ्लोरा से बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है। हनी बी आर कॉलोनियल सोशियल एंड पॉलीमार्फिक इंसेक्ट। हनी बी कैसे होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं ये, और पॉलीमार्फिक इंसेक्ट हैं। इनमें अलग अलग हम देखें, पॉलीमार्फिक ओबेलिया में भी बताया था मैंने जब हम लोग पढ़ रहे थे ओबेलिया के बारे में, कि पॉलीमार्फिक क्या होता है, एक ही स्पीसीज़ में अलग अलग रूपों में पाया जाना। उनके जो जीव हैं क्या होते हैं, अलग अलग रूप। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे आगे, वर्कर्स हैं अलग, क्वीन है, और जो ड्रोन है, इस तरह से अलग अलग इनमें पॉलीमार्फिक देखने को मिलता है। एग की बात करें तो इनमें 2 प्रकार के एग होते हैं। एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग और दूसरा है फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू ड्रोन, ये आपको याद रखना है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये ड्रोन में डेवलप होते हैं आगे चल के, ठीक है, जो कि एक मेल है और पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थेनोजेनेसिस क्रिया। और अनफर्टिलाइज्ड एग में आपको याद रखना है 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये हेप्लॉइड होते हैं। जो मेल हैं वो हेप्लॉइड होंगे, एन होता है, और इनमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइज्ड एग की बात करें तो इसी से बनते हैं फीमेल। और फीमेल क्या क्या होते हैं, क्वीन भी हो सकते हैं और वर्कर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों बनते हैं फर्टिलाइज्ड एग से। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछता है अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनेगा। और क्वीन एक ही बनता है, केवल एक। और ये 32 क्रोमोसोम पाया जाता है, ये डिप्लॉइड होते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कास्ट, इनका जो कास्ट है 3 टाइप से होता है। हम जो पॉलीमार्फिक देख रहे थे वही है ये, अलग अलग रूप। पहला है क्वीन, ओनली 1 इन नंबर, संख्या में क्या होंगे, ये केवल एक होता है। और ये फर्टाइल फीमेल होता है ना, ये फर्टिलाइजेशन में भाग ले सकती है। 1 to 5 ईयर लाइफ स्पेन, इनका जो लाइफ स्पेन है 1 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। और पर डे इनके 2000 से 3000 तक अंडे देने की क्षमता होती है ना। और पूरे लाइफ साइकिल की बात करें पूरे जीवन भर में तो लगभग 15 लाख अंडे देते हैं ये। और एक विशेष प्रकार के एसिड सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड। इस अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड का काम मैं बताऊंगा जब हम इसका आगे देखेंगे। अभी लाइफ साइकिल इनके काम के बारे में। ड्रोन की बात करें, ओनली फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं ये, और केवल खाने का काम करते हैं, खाना और फर्टिलाइजेशन करना। और इनका फिर डेथ हो जाता है तुरंत, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये डेथ हो जाते हैं।
और इनकी संख्या देखें तो 100 से 200, 100 से 200 इसका हम लोगों ने देखा था केवल एक। और जो ड्रोन हैं 100 से 200 की संख्या में होते हैं और इनका काम होता है टेम्परेचर मेंटेन। टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं? जब टेम्परेचर मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है तो क्वीन जो है भारी संख्या में अनफर्टाइल एग दे देते हैं। अनफर्टाइल एग से ड्रोन बनते हैं, ये मेल होते हैं और संख्या बढ़ जाने से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 1 to 2 मंथ इनका लाइफ स्पेन होता है ड्रोन का। अब देखते हैं वर्कर्स के बारे में। वर्कर्स काम करते हैं और ये आपको याद रखना है, ये होते हैं फीमेल, ठीक है। और ये स्टेराइल है ना, इनमें जो है फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती, ये स्टेराइल फीमेल होते हैं और पूरा काम इन्हीं का होता है। नाम ही है वर्कर तो काम करेंगे ही। एवरेज हनी प्रोड्यूस 1/12 इन होल लाइफ, 1/12 टी स्पून, मतलब इनका जो लाइफ स्पेन में एक वर्कर 1/12 चम्मच का उतना भाग हनी देता है। तो हम देखें तो 8 हनी भी मिलकर, जो वर्कर हनी भी हैं 8 हनी भी मिलकर पूरे लाइफ में 1 चम्मच शहद बनाते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 1 चम्मच शहद बनाने के लिए 8 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। इनके एब्डोमेन में वेक्स ग्लैंड होता है, अभी हम लोगों ने देखा था चित्र में वेक्स ग्लैंड। सभी पाद में पॉलन ब्रश पाया जाता है। इनके जो 3 जोड़ी पैर होते हैं उनमें सभी में क्या होंगे, पॉलन ब्रश पाया जाता है। और तो थर्ड जोड़ी है उसमें पॉलन बास्केट पाया जाता है। हम लोगों ने पीछे साइड देखा था डायग्राम में, उनमें पॉलन बास्केट दिखाई दिया था, पॉलन बास्केट। और ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ थर्ड जोड़ी, तीसरे जोड़ी में पाया जाता है ये, ठीक है। 1000 इन नंबर, 2 to 4 मंथ लाइफ स्पेन, इनकी संख्या 1000 हो सकती है और 2 से 4 महीना इनका लाइफ स्पेन होता है। ये प्रोपोलिस भी सीक्रेट करते हैं। कौन? जो वर्कर्स हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोपोलिस सीक्रेट करते हैं और इनका काम होता है, ये चिपकाने का काम करते हैं। जो टूटे फूटे जो उनके छत्ते होते हैं उनको मरम्मत के लिए चिपकाने, गोंद की तरह काम करते हैं प्रोपोलिस। और ये रॉयल जेली भी सीक्रेट करते हैं, रॉयल जेली सीक्रेट करते हैं। और रॉयल जेली का काम क्या है? रॉयल जेली उसी को न्यूट्रिशन के रूप में देते हैं जो आगे फ्यूचर में ये क्वीन बनते हैं। ऐसे लार्वा को, ये जो एडल्ट स्टेज में जब पहुंचते हैं तो उनको ये न्यूट्रिशन के रूप में रॉयल जेली को खिलाते हैं, क्योंकि इन्हीं का काम है। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर ये करते हैं, पॉलिनेशन क्रिया। और ये हनी प्रोड्यूस करते हैं। और हनी में आपको याद रखना है कौन कौन से शुगर होते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर मेनली, और हो सकते हैं बट ये मुख्य रूप से दोनों पाए जाते हैं। वैक्स भी ये देते हैं, मोम, वैक्स ग्लैंड फाउंडेशन सेकेंड एंड 5th सेगमेंट्स, जो उनका बॉडी सेगमेंट होता है उसके दूसरे और 5वें खंड में पाया जाता है वैक्स ग्लैंड। ये याद रखना है आपको, दूसरे और 5वें खंड में पाया जाता है वैक्स ग्लैंड, जहाँ से ये वैक्स मोम देते हैं। एपिटॉक्सिन ये एक प्रोटीन है जो कि एक एंटीबायोटिक है। और किसके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है? डिप्थीरिया के उपचार में, जो डिप्थीरिया बीमारी है उसके लिए एपिटॉक्सिन काम आता है। और एपिटॉक्सिन हमको मिलता है हनी बी से। वर्कर के भी 3 कास्ट यहाँ पे बताया गया है। एक होता है स्कैवेंजर और सैनिटरी बी। स्कैवेंजर और सैनिटरी बी पहले से तीसरे दिन तक इसको बोला जाता है, और तीसरे दिन के बाद दूसरा इसका कास्ट होता है हाउस और नर्स बी, और 4 से 7 दिन तक इसको ये नाम दिया जाता है। उसके बाद जब ये और आगे बढ़ जाते हैं वर्कर्स, तो इसको फोरेजिंग और फील्ड बीस बोलते हैं, और स्काउट बी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। स्काउट बी बोलते हैं और 15 दिन के बाद यही नाम दिया जाता है। अब इनका काम क्या है देखते हैं। अब इनमें कम्युनिकेशन, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका एक शॉर्ट में मैं इसका लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
इसमें देख पा रहे हैं आप, ये 3 हनी बीज हैं। इसमें से जो ऊपर वाला है ये क्वीन होता है, और जो बीच वाला है ये होता है ड्रोन, जो कि मेल होता है। और जो नीचे वाला छोटा दिख रहा है वो है वर्कर्स, जो कि फीमेल होता है। इसमें दोनों फीमेल हैं, ऊपर और नीचे वाले, और बीच वाला क्या है, मेल है, जो कि ड्रोन है। और ये ओनली 1 होगा जो क्वीन बी होता है, और ये 200 तक होते हैं ड्रोन बी। और इनकी बात करें तो ये लगभग 80,000 तक हो सकते हैं, 20 से लेकर 80,000 तक वर्कर भी। और अब देखते हैं इसके बारे में, जो क्वीन है, क्वीन बीस क्या क्या देती है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। ये इसके एब्डोमेन से देखिए वैक्स निकालती है, हनी, और ये पॉलिनेशन में भी काम करती है, और रॉयल जेली इसके पास होता है। इसी तरह से इसका लाइफ स्पेन होता है 2 से 5 साल तक। अब इसके बाद ये ख़त्म। अब देखते हैं दूसरा, जो ड्रोन है, मेल है। इसका काम केवल खाना होता है, ये केवल फीडर होता है, और खाने के अलावा इसका काम है फर्टिलाइजेशन। देखिए फीमेल जो क्वीन होती है उसके साथ फर्टिलाइजेशन क्रिया करता है, और इसका लाइफ स्पेन होता है 4 से 5 हफ्ता तक। अब ये ख़त्म हो गया। अब देखते हैं जो वर्कर्स हैं, फीमेल वर्कर्स, उनका काम क्या होता है। सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं, और ये सबसे साइज में छोटे होते हैं। ये वैक्स देते हैं, हनी देते हैं, और पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, और इनका काम सबसे ज़्यादा होता है। और इनका लाइफ स्पेन देखें तो 6 हफ्ते तक जीवित रहते हैं। और देखिए किस तरह से इनमें पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा हनी इकट्ठा करते हैं, और शहद जो है जुटा कर लाते हैं अपने छत्ते तक। इस तरह से ये इन पौधों की रक्षा भी करते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल छोड़ते हैं, जिसके अलावा जो पौधों की रक्षा होती है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल हम देखते हैं। अब ये देखिए, एक हनी बी जो क्वीन है वो एग दी है। एग के बाद वो किस तरह से लार्वा में कन्वर्ट हो गया, एग जो है लार्वा, और लार्वा के बाद ये क्या बना लिया, प्यूपा। प्यूपा के बाद एडल्ट हनी बी। इस तरह से इसमें टोटल 4 स्टेज होता है, ये आपको याद रखना है। 4 स्टेज हमको याद रखना है, और ये सभी स्टेज पूछे जाते हैं। देखिए जब इनके भी इंटरकोर्स होता है, ये है मेल और ये है क्वीन, इनके भी इंटरकोर्स के दौरान, उसके बाद इंटरकोर्स होने के बाद जो है जो मेल है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये जो फीमेल क्वीन है वो लगभग पर डे 2000 से 3000 तक अंडे देती है। और अंडे जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फर्टिलाइज्ड एग्स, और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या करते हैं, ये बनाते हैं फीमेल वर्कर्स और ये जो क्वीन है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं ये मेल को बनाते हैं, जो ड्रोन होते हैं। इस तरह से इन्होंने अंडे दिए। उसके बाद अंडे का जो फर्स्ट स्टेज है, 1 से लेकर 3 दिन तक, ये एग देखिए, इसका साइज़ देख रहे हैं, और लेड एग इन सेल। इस तरह से इनमें एक फार्म होता है, पहला स्टेज फर्स्ट 3 दिन। अब सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 दिन तक होता है, और लार्वा स्टेज है ये आपको याद रखना है। फर्स्ट अंडा, दूसरा लार्वा, और उसके बाद आएगा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो लार्वा है देखिए ये 7 डेज हो गया। उसके बाद 8 दिन के बाद आगे देखते हैं, ये आ गया थर्ड स्टेज। 9वें दिन से थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है, और थर्ड स्टेज में ये बनता है प्यूपा, ये आपको याद रखना है। और नीचे देखिए प्यूपा का जो ड्रोन है, क्वीन का 11 दिन, और ड्रोन का 12 दिन, और वर्कर का 13 दिन पूरा हो चुका है। इस तरह से प्यूपा स्टेज में। अब ये प्यूपा स्टेज धीरे धीरे अपने साइज़ में वृद्धि करते हैं, और देखिए इधर 16, 15 और 13 दिन, इधर 17 दिन हो गया वर्कर्स के लिए, ड्रोन के लिए 16, क्वीन के लिए 13 दिन। और प्यूपा जो है अपने शेप को चेंज करेंगे, साइज को चेंज करेंगे, और कलर को चेंज करते हैं, और क्वीन बनाते हैं ये जो 14 दिन में।
और 18 दिन में ये ड्रोन 20 बनते हैं, ड्रोन बनने वाले। और जो वर्कर हैं, है ना, वो 20 दिन में। इनका लाइफ स्पैन अधिक देखें तो एवरेज जो है 21 डेज में ये पूरी तरह से एडल्ट रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब 4th स्टेज है ये एडल्ट, ठीक है। इस तरह से इनका हम एवरेज देखें तो 21 डेज में ये एडल्ट बन गए। उसके बाद इनका मधुमक्खी जो है अपना लाइफ स्पेन पूरा करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। वर्कर्स क्या करेगा, जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो करते हैं, और फिर से एडल्ट जो हनी बी है, क्वीन, वो अंडे देगी। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो आप लोगों ने देखा इसका लाइफ साइकिल, कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो अर्नस्ट स्पाइटजर, इन्होंने सबसे पहले बताया था इनके कम्युनिकेशन के बारे में, किस तरह से ये संवाद करते हैं, और इनके डांस के बारे में। ये डांस करते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। डांस बहुत अच्छे से करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा देख कर, देखिएगा। तो इसके डांस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, अर्नेस्ट स्पाइटजर 1788 ने, ठीक। लेकिन जो प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेसर हैं। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने बी डांस के लैंग्वेज को डिकोड किया। देखिए, कार्ल वान फ्रिस ने 1973 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। जो कार्ल वान फ्रिस हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये डांस स्काउट भी करते हैं, और अभी जो मैं डांस आपको दिखाने वाला हूँ, इसका 2 प्रकार के डांस करते हैं, एक राउंडिंग डांस और एक टेल वेगिंग डांस। तो ये डांस कौन करते हैं, स्काउट 20, और इसके बारे में बताया था कार्ल वान फ्रिस ने। फॉर न्यूली डिस्कवर्ड फूड सोर्स इन 75 मीटर्स, ये राउंडिंग डांस करते हैं कब, जब इनको 75 मीटर से कम दूरी में अपना जो भोजन है ढूंढ लेते हैं, तब ये राउंडिंग डांस करते हैं और अपने ग्रुप को सूचना करते हैं और बुलाते हैं। टेल वेगिंग डांस, टेल वेगिंग डांस ये जब 75 मीटर से दूर हो, बहुत दूरी में जब सोर्स मिला उनको फूड, तब ये डांस करते हैं। अब ये वेगिंग डांस क्या होता है, राउंडिंग डांस क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। 20 अपना लाइफ साइकिल शरद और बसंत ऋतु में पूरा करते हैं। ये एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। एपियरी, ये भी आपको याद रखना है। एपियरी किसे कहते हैं, जिस स्थान पर बी को सुरक्षित रखते हैं या पाला जाता है, उस स्थान को एपियरी बोलते हैं। और जो पालने का काम करता है उसको एपियरिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि जो फीमेल स्टेराइल होते हैं, फीमेल कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वर्कर्स। तो ये स्टेराइल क्यों हो जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसी के लिए मैं एक आपको पॉइंट बताया था। एक विशेष प्रकार के ये क्या छोड़ते हैं, जो क्वीन है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड ये छोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये छत्ता है, इस छत्ते में बहुत सारे कोष्ठ हैं। जैसे ये सभी कोष्ठों में अंडे देता है क्वीन, तब अंडे देने के बाद जब इसमें लार्वा बनेगा, लार्वा बनता है, उस दौरान ये जो है इसके चारों ओर घूमता है। अंडे दे के जब क्रिया पूरा हो जाता है अंडे देने का, अंडे देने के बाद ये इसके चारों ओर घूमेगा और अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड को छिड़क देता है सब तरफ, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो स्टेराइल हो जाएं, है ना। उनमें जो ये भी डिप्लॉयड होते हैं पता है, लेकिन ये स्टेराइल हो जाएं, इसीलिए अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड को छोड़ते हैं। और जो बच जाते हैं, क्योंकि अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड को नहीं छोड़ेगी तो ये सभी वर्कर्स भी क्वीन बन सकते हैं। जिनको नहीं मिलेगा वो क्वीन बन जाता है, याद रखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ये स्टेराइल नहीं होंगे, अगर फर्टाइल होंगे तो क्वीन कहलाएंगे, और एक छत्ते में केवल एक क्वीन रहेगा। इसीलिए इसका काम क्या है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड को छिड़क देता है ताकि सभी वर्कर्स में बदल जाएं, स्टेराइल हो जाएं सभी फीमेल, ताकि इस मधुमक्खी का रानी केवल एक हो, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य है। तो आपको यदि पूछा जाए स्टेराइल क्यों हो जाते हैं,
तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड के कारण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके डांस के बारे में आपको दिखाने वाला था मैं। ये देखिए राउंड डांस और वेगल डांस। राउंड डांस जो है पहले क्लॉकवाइज करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन ये देखिए बीच में नहीं आते, ये इस किनारे से शुरू कर रहे हैं और इधर से आ रहे हैं, फिर इधर से शुरू करेंगे, फिर इधर से आएंगे। ये है राउंड डांस। अब वेगल डांस देखिए, वेगल डांस में ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। इस तरह से ये वेगल डांस होता है। अब इसको दिखाता हूँ मैं एनिमेशन के रूप में। ये देखिए कौन सा डांस है, पहचानिए। ये मधुमक्खी डांस कर रही है, तो बहुत ही खूबसूरत, आप इसका लुत्फ़ लीजिए। देखिए ये डांस है वेगल डांस। ठीक है, वेगिंग डांस जब फुट सोर्स कब होता है, 75 मीटर से अधिक होता है या कम, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए राउंडिंग डांस। ये भी बहुत ही मज़ेदार है। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको आप नहीं भूलेंगे, ये है राउंड डांस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इसके डांस के बारे में। अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको कैसे लगा वीडियो और ये डांस कैसे लगा आप बताइए।